सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये सब्जी आखिर इतनी जल्दी बनी कैसे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। यूँ तो मसाला किचन में बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, कई चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिसे हम स्टोर करें, हमारा काम बहुत कम हो जाए। लेकिन आज हम लाए एक ऐसी ग्रेवी जिससे आप कई टाइप की रेस्टोरेंट टाइप की सब्जियां बना सकें और बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकें। आज की जो रेसिपी है वो है बहुत ख़ास इसलिए कि कई बार जैसे हम घर में रूटीन में जो सब्जियां बनाते हैं उसे हम रिच बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन घर में अगर कुछ एक दो ऐसे बच्चे होते हैं जो जिद करते हैं, उन्हें थोड़ा रिच खाना ही पसंद आता है, या कई बार हमारे घर में आना जाना ज़्यादा रहता है तो हम उस रिच खाने को बनाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता। कई बार वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करके रखें कि उससे आपका टाइम भी बचेगा और इजी, जब भी आपको कुछ बच्चों के लिए बनाना हो, कोई मेहमान के लिए बनाना हो, बस इसे निकालो और आप कई तरीके की 50 तरीके की सब्जियां बना सकते हैं। होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में जो भी सब्जियां आप बनाते हो या वैसी आप खाना पसंद करते हो तो वैसी सब्जियां आपकी बन जाएगी। आप इसकी बेसिक ग्रेवी बना के रखिए। अगर बेसिक ग्रेवी बनी हुई होगी तो आपको बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि जो प्रीमिक्स मिलते हैं, मैं चाहती तो इसका पाउडर फॉर्म में भी आपको बना के देती। टमाटर पाउडर और अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, ये सब मिला के भी हम एक पाउडर का प्रीमिक्स बना के रखते थे। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें अक्सर आपने देखा होगा मिलते भी हैं मार्केट से बने हुए, उसमें मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं। कॉर्नफ्लोर हर बार खाना इतना उचित नहीं है और मिल्क पाउडर से ही एक फ्लेवर आता है, एक ही टाइप का फ्लेवर आता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको मैं ये एक जो मेथड बता रही हूँ उससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके घर में बिगनर्स हैं, बैचलर्स हैं, वो अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कुकिंग के बारे में तो खाना बहुत ही बनाना ईजी हो जाएगा। आप बहुत टाइप की कर सकते हैं, इसमें रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा बना के दे रही हूँ। थोड़े से मतलब है जैसे आप इसमें से जैसे 2 प्याज से अक्सर आपने देखा होगा एक डिश बनती है। एक नॉर्मल जो हमें रेस्टोरेंट में डिश मिलती है, 3 मेंबर खा सकते हैं उसको। तो 2 प्याज और करीब करीब 1 बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर हम यूज़ करते हैं, तो हमारी एक बढ़िया सी रिच ग्रेवी बन जाती है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे पास 16 प्याज हैं और 8 टमाटर हैं, 8 बड़े टमाटर हैं, 8-9 टमाटर ले लूँगी। तो इससे करीब करीब काफ़ी डिशेस आपकी बन जाएंगी और आप इससे भी डबल क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हो, क्योंकि ये फ्रीजर में आप 2 महीने तक आराम से इसे रख कर बना सकते हो। तो अब हम बनाएं कैसे इसको, पहले ये देख लें। यहाँ देखिए मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए बॉईल किया है। 20 करीब काजू हैं और एक छोटी कटोरी मेलन सीड्स हैं। तो मेलन सीड्स जो होते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबों में यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि इसका रेट काजू से 4 गुना कम होता है। तो ज़्यादातर ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है कि हम मेलन सीड्स यूज़ करें, टेस्ट वही आएगा काजू जैसा ही। तो इसे हमने बॉईल कर लिया है, पहले भिगो के रखा था। तो अब हम इसे ठंडा करेंगे, इसकी एक अलग से पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाते हुए हमें क्या डालना है, क्यों हमारी इतनी सेफ रहेगी ये सब्जी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी ये ठंडा होने देते हैं। प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है, बहुत पतला नहीं काटना है। पतला काटेंगे तो ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा और इसे हम थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेते हैं। टमाटर को भी हमें काट के उसकी पेस्ट बनानी है। ये अदरक लहसुन देखिए, ये मैंने करीब करीब 50-60 ग्राम लहसुन ली है, 50-60 ग्राम अदरक ली है। इन दोनों को ही हमने पेस्ट बना लिया है। अभी मैंने ऑयल डाला है और करीब 1 किलो प्याज है, तो एक बड़ी करछी समझ लीजिए मैंने ऑयल डाला है और इसे मोटा मोटा काट लिया है। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ट्रिक्स पता चलेंगे। इस प्याज को अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, अदरक लहसुन वगैरह, प्याज को ही सिर्फ कर रही हूँ और इस प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सॉटे करना है जिससे सॉफ्ट हो जाए, हल्की ब्राउनिंग शुरू हो, बस इतना पकाना है।
ये देखिए प्याज की ब्राउनिंग शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं प्याज अच्छे से पक गया है और उसकी ब्राउनिंग शुरू हो गई है। तो इस समय हमें गैस को बंद करना है। ये देखिए अब जितना आप बचा सकते हैं ऑयल को बचाइए, इसको साइड करते जाइए और इसे भी ठंडा कीजिए। अब दोनों की जब हम पेस्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। हमें 3 पेस्ट बनानी है, एक काजू की, एक टमाटर की और एक ये प्याज की। तो इस तरीके से साइड कर देंगे ना तो जितना ऑयल निकलना होगा हमें बाद में सब्जी में यूज़ हो जाएगा। अब इसी पैन में हम बनाएंगे और इस प्याज को ठंडा कर लेते हैं और फिर इसकी पेस्ट बनाऊंगी मैं। ये देखिए यहाँ मैंने टमाटर काटे। टमाटर में मैं 4 मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि हमें कम स्पाइसी भी कई बार चाहिए होता है, ज़्यादा स्पाइसी भी चाहिए होता है। तो अभी सिर्फ 4 मिर्ची डाल देते हैं, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है ग्राइंड करते टाइम। ये देखिए ये जो मैं सीक्रेट डाल रही हूँ, ये काजू और खरबूजे के जो बीज हैं उसमें आइस के 1-2 क्यूब्स डाल दीजिए। इसके साथ आप इसकी पेस्ट बनाइए। ये देखिए बर्फ़ डालने की वजह क्या है, ये जार गरम नहीं होगा। जार गरम नहीं होगा तो ये पेस्ट बिल्कुल वाइट बनेगी। वाइट बनेगी तो ये अच्छे से एक तो ख़राब नहीं होगी और दूसरा चीज़ क्या होगा, इसकी इतना फाइन सा पेस्ट हो जाएगा तो ये ग्रेवी को अच्छा बाइंड देगा और ग्रेवी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। ये कारण, ये देखिए ये बर्फ़ डालकर हमने इसको पीस के रख दिया है। इसे हम अलग रखते हैं। अब लेते हैं हम प्याज में भी हम नीचे से 1-2 क्यूब बर्फ़ का डाल देते हैं। इसका भी पेस्ट आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिच सा लगेगा जबकि हमने कुछ नहीं डाला है। 1 पीस हम ऊपर से भी डाल देते हैं। इसे भी हम ग्राइंड करेंगे। ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए इस पेस्ट को बनाने में मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्याज काफ़ी सॉफ्ट सा होता है। बस आइस डालने से ही काम हो गया। और ये देखिए पेस्ट कितनी स्मूथ सी बनी है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ी। तो अब हमारे पास 3 पेस्ट तैयार हैं। जिस दिन भी आपको टाइम हो उस दिन ही ये सारा काम कीजिए। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए सारी हमने पेस्ट बना के रख ली हैं। अब कढ़ाई इसी में ही हम काम कर रहे हैं। इसमें हम डालेंगे करीब 2 सर्विंग स्पून ऑयल, क्योंकि ऑयल जो होता है इसको स्टोर करने में मदद करता है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ऑयल तो हमें चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए, हम जो मसाले डाल रहे हैं ये बेसिक वाले डाल रहे हैं। अब जैसे आपको कढ़ाई पनीर बनाना है तो आपको अलग से थोड़े से मसाले डालने होंगे, लेकिन बटर पनीर बनाना है तो आपका ये परफेक्ट है। अगर आपको और थोड़ा स्पाइसी चाहिए, ब्राउन ग्रेवी चाहिए तो कुछ चाहिए, या आपको कश्मीरी लाल मिर्च तब डालने हैं। अभी हम बेसिक बना रहे हैं तो 2 हम डाल रहे हैं, ये 2 हम डाल रहे हैं तेज़ पत्ते, 5 छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको बोलते हैं, 2 छोटे सिनेमन के टुकड़े, 6 से 7 लौंग, 1 बड़ी इलायची। हम कसूरी मेथी डालते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे कि हम सब्जी बना कौन सी रहे हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा। अब ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। क्योंकि हमें इस ग्रेवी को स्टोर भी करना है तो इसे पकाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इसे आप अच्छे से पका लें जिससे उसका फ्लेवर भी रहे और ये बहुत ज़्यादा कच्चापन का फ्लेवर ना आए। यहाँ देखिए अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से पका लिया है। अब ये जो तेज़ पत्ते हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसका फ्लेवर आ चुका है बहुत अच्छे से। यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, गैस की फ्लेम कम करें, और 1 चम्मच नॉर्मल वाले लाल मिर्च डालें जो हम घर में रखते हैं। अगर आपको ये गरम मसाले, आपके घर में ऐसा लगता है कि गरम मसाले बच्चे नहीं खाते तो आप प्याज के टाइम भी डाल सकते थे। उस समय क्या होगा, वो प्याज के साथ पिस जाएंगे। यहाँ पर डाल रहे हैं जो हमारा पका हुआ नहीं है, टमाटर। अब गैस की फ्लेम बढ़ा दें
क्योंकि टमाटर को हमें पकाना है। वैसे तो ये भूनते भूनते ये सब जो स्पाइसेस हमने डाले हैं सब ऑलमोस्ट पिस जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो आप प्याज के साथ पहले ही डाल देते और फिर प्याज के साथ पिस जाते। इस वक्त हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे हम ढक्कन लगा लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से टमाटर को पकाना है। बीच बीच में मैं ऐसे चलाती रहूँगी जब तक इसका पूरा पानी सूख न जाए टमाटर। ये देखिए, गैस की फ्लेम स्लो करके दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत अच्छे से ऑयल पे टमाटर पक चुका है। इस टाइम पे जो प्याज की हमने पेस्ट बना के रखी है वो डालेंगे। अब इस प्याज के साथ इसे पकाएंगे जिससे प्याज का भी कच्चापन बिल्कुल ना रहे। नॉर्मल जब हम प्याज को ग्राइंड करते हैं, मतलब प्याज को हम भून के जब ग्राइंड करते हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी ब्राउन सी हो जाती है, मतलब प्याज की जो पेस्ट होती है वो थोड़ी ब्राउन सी हो जाती है। तो उनकी ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई जब उन्होंने आइस डाली और इस तरीके से प्याज को सॉटे करके जब उन्होंने बोला कि इसे ग्राइंड करें, तो वाकई उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इससे एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, बहुत अच्छा पेस्ट सा बन गया काजू का और प्याज का, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप चाहे येलो ग्रेवी बनाएं या रेड बनाएं या ब्राउन बनाएं, सब इसी से ही बनेगा। अब हमने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाला है। 2 चम्मच डाल देते हैं हम धनिया पाउडर। 1 चम्मच डाल रहे हैं जीरा पाउडर। और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, स्वाद भी बढ़ाती है। 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। काफ़ी सारी ग्रेवी है तो 2 चम्मच ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं काजू का पेस्ट, जो हमने काजू का पेस्ट डाला है, बनाया है। अब ये देखिए, अब हमें उसे इतना पकाना है कि जो पूरा फैट हमने डाला था वो पूरा छूट जाए और ऊपर तक ऑयल आ जाए। इसे चाहे तो आप गैस की फ्लेम मीडियम करें, स्लो करें, फुल करें, जैसा आपका मन करे, पर हमें बीच बीच में चलाना भी है और इतना करना है कि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये जो ग्रेवी बन जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको एक सब्जी भी बना के दिखाऊंगी। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हम कैसे बनाएं इसके साथ और कितनी सारी सब्जियाँ। ये देखिए, अब ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऑयल है तो ऑयल की वजह से टिक नहीं रही। ये देखिए, गिर रही है ना, इसीलिए। तो ये आपकी परफेक्ट तैयार है। इस तरीके से आप बना के रखेंगे। इसे ठंडा कीजिए, छोटे से पाउचेस बना के रखें या फिर आप आइस ट्रे में भर के रखिए, लेकिन ठंडा करने के बाद, और फिर आप उन क्यूब्स को भर के रख सकते हैं। तो जब मन करे आप उसकी ग्रेवी बनाएं, या फिर पार्टी की तैयारी करनी है तो 2 दिन 3 दिन पहले इसकी तैयारी कर लें, इससे भी ज़्यादा बना के रखें। अब हम इसे नीचे उतारते हैं और अब मैं बताती हूँ कि इसके साथ हम कैसे बनाएं। ये देखिए, ये काफ़ी सारी सब्जियां इस ग्रेवी से बन सकती हैं। ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।